हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। सो आज मैं आपसे बताने वाला हूँ कि आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं फ्रैक्शंस को। जैसे कि अब देखो, ये वाली वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। मैं आपसे को फुली ही एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। पहला पार्ट होने वाला है व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला, वो मैं बाद में आपसे को बता दूंगा। जब न्यूमिनेटर सेम हो, दूसरा पार्ट। एंड ये हमारा तीसरा पार्ट, जब कुछ भी सेम ना हो। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करता हूँ एंड आपसे को बताता हूँ कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होता है। सो सबसे पहले जैसे कि अब हमने एक फ्रैक्शन ले ली। फ्रैक्शन का तो आपसे को पता ही होगा। फ्रैक्शन होता है एक पार्ट, यानी जैसे कि एक पिज़्ज़ा हो एंड उसके 7 पार्ट्स कर गए हों एंड मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 पार्ट मिले, सो वो होगा 1/7, 7 में से एक पार्ट। सो न्यूमिनेटर होता है जो ऊपर लिखा होता है फ्रैक्शन में, उसे कहते हैं हम न्यूमिनेटर। एंड डिनोमिनेटर उसे कहते हैं जो नीचे लिखा हुआ होता है, सो उसे कहते हैं हम डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर है 7। वैसे ही अगर हमारा नंबर हो 2/8, सो 2 होगा हमारा न्यूमिनेटर एंड 8 होगा हमारा डिनोमिनेटर। सो अब देखो, अब मैं आपसे बताऊंगा कि आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं फ्रैक्शंस को। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा फर्स्ट पार्ट है जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो, सो हम कैसे इनको कंपेयर कर सकते हैं। देखो, डिनोमिनेटर जब सेम होता है, मैं आपसे को आसानी से बता देता हूँ कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है, सो आपने ऊपर वाले को देख लेना है, न्यूमिनेटर को। न्यूमिनेटर सेम नहीं होगा। अगर न्यूमिनेटर भी सेम हो, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों सेम हो, सो यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। बट अगर न्यूमिनेटर सेम ना हो एंड डिनोमिनेटर अकेला सेम हो, सो हम सिर्फ और सिर्फ हमने ऐसे देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है न्यूमिनेटर। जैसे कि अब यहाँ पर 7 एंड 3 है। ऑफकोर्स 7 ज़्यादा बड़ा है, सो हम 7 की तरफ हम 7 की तरफ ये कर देंगे। इसका मीनिंग होगा कि 7/12 इज़ ग्रेटर दैन 3/12। वैसे ही अब 8/9 है एंड 2/9 है। 9 हमारे डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, 8 और 2 अलग अलग हैं। सो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 8। 8/9 इज़ ग्रेटर दैन 2/9। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारे सेकंड सिचुएशन है। सो देखो, सेकंड सिचुएशन समझाने के लिए ये मुझे आपसे को एक प्रैक्टिकल से कर दिखाना पड़ेगा। व्हेन न्यूमिनेटर इज सेम। देखो जब हमारा ऊपर वाला सेम हो एंड नीचे वाला डिनोमिनेटर अलग अलग हो। जैसे कि अब देखो, एक पिज़्ज़ा है, उसकी 4 स्लाइसेस की गई एंड 4 में से हमें दी गई 1। एंड अगर सेम ही पिज़्ज़ा की हो चुकी थी हमारी 1 2 3 4 5 6 स्लाइसेस एंड उसमें 1 दी गई थी, तो हमें कितनी मिलती? क्या हमें सेम मिलती या क्या हमें मिलती, मतलब कि अगर इक्वल होती तो क्या हमें सेम मिलती या हमें मिलती, यानी कि ज़्यादा मिलती या हमें कम मिलती। सो देखो, जो पहले था, पहले हमें एक स्लाइस मिली थी 4 में से, वो था 1/4। एंड अब हमें मिली है एक स्लाइस 6 स्लाइसेस में से। सो ऑफकोर्स अगर चार पार्टों में एक चीज़ को डिवाइड किया जाए, सो हमें 4 वाली बड़ी मिलेगी। अगर उसको 6 में सेम को डिवाइड किया जाए एंड सभी इक्वल हो, सो ऑफकोर्स हमें 4 वाली बड़ी मिलेगी। तो इसमें भी हमने वैसे ही करना है, जितना ही डिनोमिनेटर हमारा छोटा होगा वो वाला बड़ा नंबर होगा। जैसे कि अब 9 है, यहाँ पर 7 है, छोटा कौन सा है? 7। सो 7 वाला बड़ा है। 5/7 इज़ ग्रेटर दैन 5/9। 4/11 एंड यहाँ पर हमने साइन डालना है 4/7। सो अब देखो, 11 एंड 7 कौन सा छोटा है? 7 छोटा है। सो हम किसकी तरफ कर देंगे? 7 की तरफ। 4/11 इज स्मॉलर देन 4/7। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट सिचुएशन। ओके सो फ्रेंड्स, थर्ड सिचुएशन है कि जब कुछ भी सेम ना हो, ना ही हमारा डिनोमिनेटर सेम हो, ना ही हमारा न्यूमिनेटर सेम हो। सो अब देखो, ये जो कि है, ये है 3/5 एंड ये है 2/3। सो इसमें इसके 3 तरीके हो सकते हैं, तभी मैंने 3 सम लिखे हैं। सो पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका है, इसको कहते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। सो इसको कैसे करते होते हैं? 2/3 लिख लिया, 3/5 लिख लिया हमने। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो, जो इधर की साइड लेफ्ट साइड के ऊपर वाला नंबर हो, उसको हमने दूसरी साइड के नीचे वाले नंबर के साथ करना है, जो कि आएगा लेफ्ट साइड पर। इधर आ जाएगा 2 × 5 कितना हो जाता है? 10। इधर आ जाएगा 10, दूसरी साइड में
अब 3 × 3 वो हमने इधर ही साइड लिखना है, जो कि हो जाएगा कितना 9, यानी 10 बड़ा है। उसी का मतलब है 2/3 ज़्यादा बड़ा है। तो ये तो था क्रॉस मल्टीप्लाई। अब एक और फॉर्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, ये थोड़ा सा मतलब कि अलग है। हमने क्या करना है, 5/7 है, सो 5/7 को हमने दूसरे नंबर के हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, कि दोनों नंबर्स को इसके साथ कर देना है, और उसके बाद इन दोनों नंबर्स को 7 के साथ कर देना है, मतलब दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ कर देना है। सबसे पहले हम 5/7 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, हमारे 5/5 के साथ, उसके डिनोमिनेटर के साथ दोनों नंबर्स को ही कर दिया। सो यहाँ पर आ गया 25 एंड यहाँ पर आ गया 35। एंड अब नीचे हम कर देंगे 2/5 को 7 के साथ, जो कितना हो जाएगा 14/35। दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। 25/35 ज़्यादा बड़ा है या ज़्यादा बड़ा है 14/35। सो हमने देखना है। सो ऑफकोर्स जब डिनोमिनेटर सेम हो, सो न्यूमरेटर जो भी बड़ा होगा वही होगा हमारा आंसर। अब देखो, अगला सम करने से पहले मैं आपसे को एक जनरल नॉलेज दे दूं कि अगर हमारा न्यूमरेटर है, जो देखो एक साइड में हो 1/7 एंड एक साइड में हो 7/2। सो अब देखो, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। जब एक नंबर का जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा हो एंड एक नंबर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, सो जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा वो होगा हमारा बड़े वाला नंबर, यानी कि 1/7 इज स्मॉलर देन 7/2। अब मैं बताता हूँ थर्ड ट्रिक। सो थर्ड ट्रिक होती है हमारा एलसीएम वाली ट्रिक। एलसीएम वाली ट्रिक कैसे, देखो एलसीएम वाली ट्रिक के लिए हमें इनका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम आपको फाइंड करना आता ही होगा, 7 और 10 का एलसीएम फाइंड करना है। ये 7 के ऊपर चला जाएगा, बस सिंपल 70 ही आ जाएगा इन दोनों का। सो हमने इसके जो डिनोमिनेटर होगा उसको हमने 70 बनाना है। सो इसको इसके साथ करेंगे 10 के साथ, ऊपर वाला भी 10 के साथ में हो जाएगा। सो हो जाएगा 40/70 एंड दूसरी साइड में 7/10, इसका भी नीचे वाला 70 बनाना है। सो इसको इसके साथ कर सकते हैं 7 के साथ, नीचे वाला आ जाएगा 70, ऊपर वाला कितना आ जाएगा 49। अब देखो, अब हम देख लेते हैं 40/10 ज़्यादा बड़ा है, 40/70 ज़्यादा बड़ा है या 49/70 ज़्यादा बड़ा है। ऑफकोर्स 49/70 ज़्यादा बड़ा है। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको इस वीडियो से मदद हुई तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। बाय बाय।